आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के शहंशाह की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी सिर्फ रियल लाइफ की नहीं, बल्कि असल जिंदगी में उठने, गिरने और फिर से शिखर पर पहुंचने की एक अविश्वसनीय दास्तान है। तो सवाल यही है, सोचिए कैसे कोई इंसान जो सब कुछ हासिल कर चुका हो अचानक अपना सब कुछ खो देता है और फिर से खड़ा होता है। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये हिम्मत और जज्बे की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 11 अक्टूबर 1942 और जगह थी इलाहाबाद। जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन के घर बेटे का जन्म हुआ। घर का माहौल पूरा साहित्यिक था, कविताएं थीं, अदब था, लेकिन फिल्मों से, ग्लैमर की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और हाँ, उनकी पहचान का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उनकी आवाज़, एक ऐसी गहरी दमदार आवाज़ जिसे आज बच्चा बच्चा पहचानता है। पर मज़े की बात सुनिए, यकीन करेंगे, यही दमदार आवाज़ जिसे आज देश सुनना चाहता है, उसे ऑल इंडिया रेडियो ने शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, रिजेक्ट। ये मुंबई में उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों की बस एक छोटी सी झलक थी। तो इन शुरुआती नाकामियों के बाद आखिर कहानी पलटी कैसे? 1969 में उन्होंने डेब्यू तो कर लिया था, पर असली गेम चेंजर आया 1973 में, एक फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। नाम था जंजीर। और इसी फिल्म के साथ जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। ये सिर्फ एक किरदार नहीं था दोस्त, ये उस दौर के नौजवानों के अंदर दबे हुए गुस्से, उनकी फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ बन गया था। एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता था और लोगों ने उसमें अपना अक्स देखा। जंजीर तो बस एक शुरुआत थी, उसके बाद तो जैसे एक तूफान आ गया। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, लाइन से ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी कि देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन गए। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट जरूर आता है। अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल दौर में। एक ऐसा वक्त जब एक नहीं बल्कि दो बड़े संकटों ने उनके करियर और उनकी जिंदगी दोनों को दांव पर लगा दिया था। वो साल था 1982। फिल्म कुली के सेट पर एक एक्शन सीन के दौरान उन्हें इतनी भयानक चोट लगी कि वो महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, पूरा देश अपने हीरो के लिए दुआ कर रहा था। सड़कें सूनी थीं, लोग मंदिरों मस्जिदों में प्रार्थना कर रहे थे। उस जानलेवा हादसे से तो वो जैसे तैसे उभर गए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक में उन्होंने एक कंपनी शुरू की, ABCL, जो बुरी तरह फेल हो गई। वो करोड़ों के कर्ज में डूब गए, फिल्में भी फ्लॉप हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सुपरस्टार का दौर अब खत्म हो चुका है। पर यह कहानी अंत के लिए बनी ही नहीं थी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इसे एक आम कहानी से एक मिसाल बनाता है। एक ऐसी जबरदस्त वापसी की कहानी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? जब बड़े पर्दे पर एक के बाद एक फिल्में पिट रही थीं और कर्ज बढ़ता जा रहा था, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बड़े पर्दे से हटकर छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। एक बहुत बड़ा रिस्क, एक ऐसा दांव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो दांव था कौन बनेगा करोड़पति। और ये सिर्फ एक टीवी शो साबित नहीं हुआ, ये एक फिनोमिनन बन गया। इस एक शो ने न सिर्फ उनका सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। एंग्री यंग मैन अब देश के सबसे प्यारे और सम्मानित होस्ट बन चुके थे। और KBC तो बस उनकी दूसरी पारी की एक शानदार शुरुआत थी। इसके बाद तो उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र बस एक नंबर है। ब्लैक, पा, पिंक, बदला, एक के बाद एक ऐसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिसने दिखा दिया कि एक एक्टर के तौर पे उनका कद कितना बड़ा है। तो इस पूरी कमाल की यात्रा से हमें सीखने को क्या मिलता है? आखिर इस कहानी का सार क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सबक जो उन्होंने अपने सबसे बुरे वक्त में भी अपनाया, कभी हार मत मानो। और दूसरा, उनका ये मजबूत विश्वास कि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। उनका मानना है कि मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं हैं, बल्कि आपको तराश कर पहले से कहीं बेहतर बना देती हैं। और उनकी महानता का अंदाजा लगाना हो तो जरा उनके सम्मानों पर नजर डालिए। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान। और इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो अगर इस पूरी कहानी से हमें कुछ बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं, कभी हार मत मानो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखो, और सबसे जरूरी,
खुद पर विश्वास रखो, तब भी जब दुनिया तुम पर शक कर रही हो। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी आपको कितनी भी बार गिराए, वापसी हमेशा मुमकिन है। तो इसी सोच के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं और ये सवाल छोड़ जाते हैं कि अगली महान वापसी की कहानी किसकी लिखी जाए।